ओके, डोमेन नंबर 1 सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आज हम जो कवर करेंगे वो हैं स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेमवर्क्स। स्टैंडर्ड्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर, और उसके अंदर हमें ये पता लगता है कि किस किस्म की हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो सबसे पहले जब हम कंट्रोल एंड फ्रेमवर्क्स के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास PCI DSS फ्रेमवर्क आता है जो कि पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है एंड डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है। जो भी कोई कंपनी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ कर रही है ये उसके लिए मस्ट है। आप अक्सर देखेंगे जब आप कोई भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अक्सर आपको ये PCI DSS लिखा हुआ नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन PCI DSS स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर रही है इन ऑर्डर टू प्रोसेस योर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्टेव, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशनली क्रिटिकल थ्रेट एसेट एंड वनरेबिलिटी इवैल्यूएशन। इसका मतलब ये होता है कि ये एक सेल्फ डायरेक्टेड रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज़्म या फ्रेमवर्क है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट देयर ओन रिस्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आता है हमारे पास कॉबिट, ये है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सिंस इसके एंड में ये IT आ रहा है, इसका मतलब है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोसो के अंदर SO है, इसका मतलब है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। सो इससे आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो कॉबिट है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपके जितने भी IT गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सारे स्टैंडर्ड्स इसके अंदर हैं। इसके अंदर और इसकी काफ़ी डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन वगैरह है जो कि आप बाद में देखेंगे कोर्स के अंदर। अब इस चीज़ को जहन में रखें कि आपको सिर्फ इन चीज़ों का, इन फ्रेमवर्क्स का बाय नेम पता होना चाहिए। आप यहाँ पे किसी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, आपको सिर्फ इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एज़ फार एज़ द एग्ज़ाम इज़ कंसर्न। कोसो जो है वो कमेटी फॉर स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स हैं उसके बारे में बात करता है। इसके बाद हमारे पास ITIL आता है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी है, जिसे हम IT सर्विसेज मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो आपका जितने भी प्रोसेसेस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट, वो सारे हमारे ITIL के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास फ्रैप, ये है फैसिलिटेटेड रिस्क एनालिसिस प्रोसेस है। ये क्विकर रिस्क एनालिसिस प्रोसेस के अंदर हमारी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इसे देखने के लिए हम ये करते हैं कि हम सारे बिजनेस यूनिट्स को हैं उन्हें वन बाय वन एनालाइज करते हैं। उसके अंदर एप्लीकेशंस भी होती हैं, सिस्टम भी होती हैं। अब उसके अंदर एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं, ये अंदर बैठते हैं, उसके अंदर ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, उसके बाद एनालाइज करते हैं, उसके थ्रेट्स को निकालते हैं और फिर उसके रिस्क को प्रायोरिटाइज करते हैं और उसकी असेसमेंट की जाती है। तो ये सारा काम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद हमारे पास ISO स्टैंडर्ड्स हैं। ISO स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी किस्म के IT इंफ्रास्ट्रक्चर को कैरी कर रही है उनके लिए ISO सर्टिफाइड स्पेशली 27000 होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो दूसरों को दिखाते हैं कि हम इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो वी आर फॉलोइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब इट वॉज एस्टेब्लिश टू इम्प्लीमेंट एंड इम्प्रूव ISMS जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। इसे हम यूज़ करते हैं टू इम्प्लीमेंट ऑल द सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स जो कि इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर हम बाद में प्लान होता है, फिर डू होता है, फिर चेक होता है, फिर हम उसके ऊपर एक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। सेकेंड ISO स्टैंडर्ड्स के अंदर आता है 27002। ये गाइड करता है टू इम्प्लीमेंट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स। इसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स होती हैं अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट। फिर हमारे पास आता है 27004 जो कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है ISMS की, कि आपका ये जो इम्प्लीमेंट आपने मॉडल किया है उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। फिर हमारे पास 27005 आ जाता है जो कि स्टैंडर्ड बेस्ड अप्रोच है। एक स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अप्रोच किसी भी स्टैंडर्ड्स के ऊपर बेस करते हैं और वो उसके रिस्क मैनेजमेंट को देखते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ISO स्टैंडर्ड 27799 जो कि प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करता है कि किसी भी किस्म की हेल्थ इंफॉर्मेशन को किस हद तक प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। अब इसके बाद हम जो लास्ट टॉपिक आज के सेशन का देखेंगे वो डिफेंस इन डेप्थ है, जिसे लेयर डिफेंस भी कहते हैं या ऑनियन डिफेंस भी कहते हैं, ताकि कोई भी हमारा जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आपकी एप्लीकेशन है, आपकी वेबसाइट है, आपका सर्वर है, उसके ऊपर लेयर्ड प्रोटेक्शन होनी चाहिए ताकि कोई भी यूज़र इतने ईजीली उस मेन जो डेटा है उस तक ना पहुंच सके।
یہ ہم اپلائی کرتے ہیں فزیکل اور ایڈمنسٹریٹو اور لاجیکل کنٹرولز کو. اس کے لیئرز آف پروٹیکشن ہوتی ہے جسٹ لائک انین، اسی لیے یہاں پہ انین ڈیفنس بھی اسے کہتے ہیں، اور اس کے ملٹیپل سیکیورٹی کنٹرولز ہوتے ہیں. اب یہ ہم نے ایک ڈائیگرام اسکیچ ببل سے لی ہے، اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لیئرز آف پروٹیکشن ہے. فار ایگزامپل پہلے ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو پالیسیز اینڈ پروسیجرز تھے، پھر اس کے بعد آپ کو فزیکل ایکسیس چاہیے، پھر پیرامیٹر چاہیے جہاں پہ آپ کا سرور یا ڈیٹا سینٹر جہاں پہ بھی لوکیٹڈ ہے، اس چیز کو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کچھ ڈفرینٹ ایکسیس چاہیے ہوگی. پھر آپ کے پاس فائر والز ہیں، انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم ہے، پریونشن سسٹمز ہیں، راؤٹر کنفیگریشن ہے کہ آپ ہوسٹ تک کیسے پہنچیں گے. پھر آپریٹنگ سسٹم کے آپ کے لاگ انز آ گئے، یوزر نیم پاسورڈ آ گئے، اس کے بعد ڈیٹا بیس کے یوزر نیم اینڈ پاسورڈ آ گئے، پھر کہیں جا کے آپ ڈیٹا تک پہنچتے ہیں. تو آپ کو لیئرز آف پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہیں ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ یور آرگنائزیشن ان ڈیپتھ، اور اس طرح ہم اپنی کسی بھی قسم کی ڈیٹا کی کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اور اویلیبلٹی کو مینٹین کرتے ہیں. تو یہ تھا اباؤٹ اسٹینڈرڈز اینڈ فریم ورکس.